नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आंसर लगाइए और उसके बाद फिर आप आंसर मिलाइए। तो चलिए हम हल करते हैं। देखिए, प्रसिद्ध है, लोकप्रिय, लगभग देखिए दोनों जो है साइनो वर्ड है। उसी तरह से क्रोध का साइनो वर्ड हमें ढूंढना होगा। ऑप्शन में ए में है देखिए दुखद, ऑप्शन बी में है खुश, ऑप्शन सी में है शांत, ऑप्शन डी में है गुस्सा। तो देखिए क्रोध और गुस्सा लगभग सेम है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस तरह से प्रसिद्ध और लोकप्रिय लगभग सेम है, उसी तरह से क्रोध का साइनो एक तरह से गुस्सा आपका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में 2-3-1 को 4-9-1 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी तरह कूट भाषा में 5-6-9 को क्या लिखा जाएगा। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कर दिया है, फिर 3 का स्क्वायर कर दिया है, फिर 1 का स्क्वायर कर दिया है। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 5 25, फिर 6 का स्क्वायर कर देंगे, 6 6 36, फिर 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो 9 9 81, यानी 25 36 81। आप ऑप्शन में मिला लीजिए। देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। तो जहाँ तक कि समझ में आ गया होगा ये कि किस तरह से किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जो सीटिंग अरेंजमेंट से है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। एक कक्षा में 4 छात्र एक मेज पर उत्तर के सम्मुख है, किस दिशा में है, उत्तर की ओर बैठे हैं। सरिता जो है रमन के बाईं ओर बैठी है, मनीष रमन के दाईं ओर बैठा है, राकेश है रमन और मनीष के बीच बैठा है। तो मेज के बाईं ओर से, यहाँ पे और होगा, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। इसे बनाने के लिए कहीं कहीं से आपको एक उठाना ही होगा। आप कहीं से भी आप इसको उठा सकते हैं, तो कहीं से नहीं, लास्ट से आप कोशिश कीजिए कि लास्ट में क्या है वो शब्द को हम लेके चले। जैसे मनीष रमन के दाईं ओर है, यहाँ पे यहाँ से भी बना सकते हैं। राकेश रमन और मनीष के बीच बैठा है, आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो चलिए शुरू वाला ही पार्ट देख लेते हैं। मनीष जो है रमन के दाईं ओर है, तो रमन के लिए शॉर्ट में हम आर लिख रहे हैं, और रमन के दाईं ओर, तो ये देखिए रमन है, तो आपके राइट हैंड के साइड हो जाएगा मनीष। मनीष के लिए हम लिख देता हूँ। राकेश जो है रमन और मनीष के बीच है। देखिए थोड़ा सा मनीष को डिस्टेंस में लिखता हूँ। यहाँ पे एक शब्द बोल रहा है, राकेश जो है रमन और मनीष के बीच है, तो यहाँ पे रमन है और यहाँ मनीष है, तो रमन और मनीष के बीच में राकेश को घुसा दीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर बोला है, फिर देखिए राकेश रमन और मनीष के बीच है, तो मेज के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है। लेकिन यहाँ पे 4 छात्र है और यहाँ भी आपका 3 ही हुआ। तो शुरू वाला देख लीजिए, सरिता जो है रमन के बाईं ओर बैठा है, तो देखिए रमन यहाँ ये है और इसके बाईं ओर इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, तो सरिता इधर बैठा दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये आपका सरिता लिखे हैं। देखिए सरिता, ठीक है, 4 लोग बैठ गए, 1 2 3 4। अब पूछा क्या, मेज के बाईं ओर से, तो आपका देखिए एल इधर है और राइट इधर है, बाईं ओर से दूसरे स्थान पे, तो पहला दूसरा रमन। देखिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, आसान था, बट प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में ये अच्छा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है।
देखिए, श्रृंखला में आने वाले अगले पद का चयन कीजिए, यानी कि आगे में जो शब्द होगा कौन सा आएगा। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, 4 बढ़ा दिया, क्यू का 17 होता है, यू का 21 होता है, 4 बढ़ा दिया। तो आगे भी हम 4 बढ़ाएंगे, तो यू का 21 होता है, 4 बढ़ा दीजिए, तो 21 4 25। 25 क्या लिखेंगे, 25 का आप 25 किसके बारे में लिखेंगे, तो बाई का कोड होता है। उसके बाद देखिए, जे के लिए एन मतलब 4 बढ़ाया है, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है। फिर देखिए, फिर एन के बाद 18, आर मतलब कि 14 होता है एन का, और आर का 18 होता है। फिर 4 बढ़ाया, यहाँ से भी 4 बढ़ा देंगे, तो 18 4 22। 22 किसका होता है, तो भी का। फिर अगला देख लीजिए, जी के बाद के है, मतलब कि 7 4 11, के का 11 होता है, आपको पता होना चाहिए। फिर 11 4 15, 15 4 19, 19 किसका होता है, तो एस का, यानी कि बाई भी एस आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। 12 भागा के चिन्ह है 3, -6 + 4 गुना 96 बराबर 74 लाना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम बोले थे कि आप पीछे से हल कीजिए और ऊपर से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चांसेस ऑप्शन डी से हल करने में होता है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं। 12 भागा को नीचे लिख देता हूँ 3, फिर -6, फिर उसके बाद है, हाँ देखिए 6 के बदले 96 लिखना होगा, क्योंकि डी में कह रहा है कि दोनों को बदलना है, तो 6 के जगह पे 96, 96 की जगह 6 लिखना होगा। फिर +4, फिर गुने 6 बराबर देखिए 74 लाना था। 4 तिया 12, ये कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ा सा जो है अंक का संख्या आपका -96 है। 6 चौक 24 हो गया, 24 4 28, 28 में 96 जाएगा तो कभी नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। 12, अब 3 के जगह पे 6 रखना है, तो बटा 6 कर देता हूँ, फिर -6 के जगह पे 3 रख देता हूँ, फिर +4, फिर गुने 96। देखिए ये दोनों जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाएगा, कभी भी 74 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन को हम बी में रखेंगे, तो 12 की जगह देखिए, 12 की जगह 96 रखना है, 96 की जगह 12 रखना है, तो शुरू में ही 12 है, उसके बदले 96 रखिए, बटा 3 -6 +4 गुने 96 आया, तो 96 की जगह क्या रखेंगे, 12। तो देखिए 32 तिया 96 कट गया, 32 माइनस, उसके बाद देखिए 12 चौक 48। अब देखिए 48 और 32 जब जोड़िएगा तो 80 आ जाएगा, और 6 घटा दीजिए तो लगता है ये आ गया 74 आ गया ना। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट है। यहाँ पर तो थोड़ा सा पानी फिर गया, क्योंकि हम बोले थे कि पीछे से ऑप्शन से हल कीजिएगा, तो ये आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर पीछे से हल कर रहे आंसर मिल गया तो चलिए सही हो गया, लेकिन ऊपर से हल करते तो तुरंत मिल जाता, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अक्सर 80% चांसेस रहती है कि पीछे से हल करने पे, ऑप्शन डी से हल करने पे आंसर आ जाती है। इसमें आप लक बाई चांस ऑप्शन बी आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में AEBI को 2618 लिखा जाता है, तो DFCH को का कूट क्या होगा। देखिए सबसे पहले वीडियो को आप पॉज करके बनाइए, सभी प्रश्न को खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा बेटर है। देखिए यहाँ पे ए के लिए 1 का इस्तेमाल किया गया है, AEBI है, तो यानी कि 26818 है। एक बढ़ाया है, देखिए फिर ई का 5 होता है, फिर एक बढ़ाया 6 कर दिया, बी का 2 होता है,
एक है, यानी एक घटाया है। मैंने शुरू में 2 अंक में एक अंक बढ़ाया है। आई का 9 होता है, देखिए एक घटाया है। शुरू में 2 अंक में एक अंक बढ़ाया है, शुरू में, उसके बाद लास्ट में 2 में एक अंक घटा दिया है। सेम हम यहाँ भी वैसा ही करेंगे। तो DFCH है, तो इसका 4, इसका 6, इसका 3, इसका 8। ये सब भी आपको याद होनी चाहिए कंठस्थ, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम में। तो शुरू में देखिए बढ़ाया है तो बढ़ा दीजिए, 4 1 5, 6 1 7, फिर घटा दीजिए, 3 में से एक गया तो 2, फिर 8 में से एक गया तो 7। अब इसका लिख दीजिए, ई किसका, ये 5 किसका होता है तो ई का होता है। 7 के लिए जी लिखिए, 2 के लिए बी लिखिए, 7 के लिए जी लिखिए, यानी कि EGBG। सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ हमें लिखना नहीं है, बस यही आपका राइट आंसर है। हम यहाँ पर ध्यान नहीं दिया ऑप्शन में। 5727, 5727 ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर ये कोड अति मांगता, लेटर मांगता, तो EGBG होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तो डिजिट में ही लिखना था ना, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसकी वजह से 5727 आपका राइट आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमसे भी गलती होती है, हम भी एक इंसान हैं। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए 2 प्रतीक को परस्पर बदलना होगा। यानी देखिए, इसमें पीछे से हल करते हैं। चलिए एक बार और इसमें आजमा लेते हैं हम। 6 प्लस के जगह पे भाग लिखना होगा, तो शुरू में ही भाग आया है तो यहाँ पर प्लस दे दीजिए। यहाँ पे अंक नहीं बदलना है, चिन्ह बदलना है। उसके बाद प्लस है तो आप भाग दे दीजिए, बटा कर दिए भाग के लिए, फिर 12 लिख दिए नीचे, फिर गुना 4 माइनस 9। देखिए ये कभी 12 नहीं आएगा, क्योंकि ये तो खुद आ गया, 3 चौक 12, 4 4 खत्म हो गया, 6 में से 9 गया, तो कभी नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ये गलत हो गया। ऑप्शन सी चेक करता हूँ। 6 भागा को हम नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि अगर माइनस की जगह पे प्लस रखना है, प्लस की जगह पे माइनस रखना है, तो देखिए प्लस आ गया, यहाँ पे माइनस रख दीजिए 12, गुने 4 और प्लस 9 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। चलिए आप इसको हल कीजिए, 3 दूनी 6, 2 माइनस 12 चौक 48। ये भी कभी नहीं आएगा, क्योंकि खुद ये 48 आ गया। ऑप्शन सी भी गलत हो गया, इसका भी लगता है ऑप्शन बी ही राइट होगा। भाग के जगह पे गुना चेक करना है, तो गुना 3 प्लस 12, फिर गुना आ गया तो भागा 4 माइनस 9, 4 तिया 12। इसमें भी देखिए वही आया, 6 तिया 18 प्लस 3 माइनस 9, तो 18 3 21, 21 में से 9 गया 12। आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसमें भी आप देखिए हम फेल साबित हो गए, क्योंकि ऑप्शन डी से हम हल करना स्टार्ट किए, और इसमें शुरू से अगर करते तो एक ठो हमें हल करने में सुविधा होती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुट भाषा में HANKER को KXQHHO लिखा जाता है, तो JINGLE को क्या कुट होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको सीखना होगा कि H का 8 होता है, K का 11 होता है, 3 बढ़ा दिया है। A का 1 होता है, यहाँ पे 24 होता है, तो लेकिन यहाँ 1 नहीं, यहाँ 27 का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ X के लिए 24 होता है, तो देखिए 3 घटा दिया है, पहले 3 बढ़ाया, फिर 3 घटाया, फिर देखिए 3 बढ़ाया है। N का 14 होता है, Q का 17 होता है, तो 14 3 17 बढ़ाया है ना। इससे ये साबित हुआ कि पहले 3 बढ़ाया, फिर 3 घटाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर 3 घटाया। ये प्रोसेस करना है। चलिए इसका हल करते हैं। JINGLE है। तो इसमें आपको सबसे पहले देखिए बढ़ाया था तो बढ़ा दीजिए, तो J की 3 बढ़ाएंगे, यानी J का 10 होता है, तो 10 में 3 बढ़ाएंगे तो 13। 13 किसका हो जाएगा, M का। अब 3 घटाने की बारी आई है, तो I का 9 होता है, 3 घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा, तो 6 किसका होता है, तो F का।
उसके बाद 3 बढ़ाने की बारी आई है, तो n का 14 होता है, 3 बढ़ा दीजिए तो 17, 17 क्यू का होता है तो क्यू का। फिर अब घटाने की बारी आई है, g का 7 होता है, 7 में 3 घटा दीजिए तो 4 हो जाएगा, 4 किसका होता है तो d का। फिर अब देखिए बढ़ाने की बारी आई है, एक बढ़ा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, तो बढ़ाने की बारी आई तो 12 है l का होता है, और 3 बढ़ा दीजिए तो 15, 15 किसका होता है तो o का। समझ में आ गया। अब यहीं पे मिला लीजिए ऑप्शन MFQDOB, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है, और इसमें और कोई मिल नहीं रहा है। एक अक्षर आप देखिए बढ़ा हुआ था अभी, अब घटा देंगे तो ई का 5 होता है, 3 घटा दीजिए तो 3 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा बी। आ गया बिल्कुल राइट। तो फर्स्ट में 3 बढ़ाया है, फिर 3 घटाया है, फिर 3 बढ़ाया है, फिर 3 घटाया है। बहुत इजी था, ज़्यादा टफ नहीं है, सब प्रैक्टिस पे आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। जैसे बांग्लादेश में देखिए टका चलता है, ग्रीस में क्या चलता है तो ग्रीस में यूरो चल रहा है वर्तमान में। तो देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, के के बदले 11 होता है, ओ का 15 होता है, तो मतलब क्या 4 बढ़ाया है। पी के बदले 16 होता है, टी के बदले 20 होता है, तो ये भी 4 बढ़ाया, तो अगला में भी 4 बढ़ा दीजिए। टी का 20 है तो 24 एक्स हो गया। पी एच में 4 बढ़ा दीजिए तो 8 4 12, 12 किसका होता है तो एल का, एक्स एल। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, दोनों में 4 प्लस प्लस किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए सीरीज से ये भी प्रश्न है, 6 घटाया है, 12 में से 5 गया, 7 घटाया है, 8 घटाया है, 9 घटाया है, और फिर अगर 10 घटाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक हो रही है, -12 होना चाहिए, और टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा। देखिए 6 घटाया, 18 में 6 गया 12, 12 में 7 गया 5, 7 में और 5 में फिर आपका घटा दिया 8, तब भी -3 आया। देखिए 5 में 8 घटाया तो 3, और जो अंक बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, -3 आ गया। -3 में फिर 9 घटाए गए तो माइनस माइनस प्लस चिन्ह लिखाएगा, 9 3 12, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक गए थे, यहाँ पे चिन्ह माइनस होगा। ठीक है, फिर अब देखिए -12 आया, अब इसमें भी कितना घटाना है, 6 घटाया, 7 घटाया, 8 घटाया, 9 घटाया, 10 घटाएंगे, 10 घटा दीजिए तो माइनस 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 ही होता है लेकिन जुट जाता है, तो 12 10 22। देखिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -22। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड भाषा में STAY को WXEC लिखा जाता है। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के और इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, तभी हम इसको उठा के लाए हैं, इसलिए आप सभी को प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह के हिसाब सब प्रश्न है, तो ऐसा नहीं है। प्रीवियस में जो पूछा गया है सेट में, उसी को प्रश्न को हम लेके आए हैं। देखिए इसमें देखिए 4 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है, फिर 4 बढ़ाया है। तो ये प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा सभी लोग, ताकि हमें भी लगे कि हाँ हम जो बता रहे हैं वो आपसे बन रहा है या नहीं। और कम्युनिटी में हम जो प्रश्न डालते हैं उसमें से 60% से 70% लोग रॉन्ग आंसर दे पा रहे हैं। जैसे कि एक प्रश्न था 5 फरवरी या कुछ ऐसा है 2008 को कौन सा दिन होगा, तो उसमें सभी लोग रॉन्ग आंसर, लगभग 60 से 70% जो है रॉन्ग आंसर मारे हैं। तो रीजनिंग कमज़ोर है, आप प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एक प्रश्न और हम दिए थे कम्युनिटी में कि दोनों छोर से एक व्यक्ति जो है 16वें स्थान पे है,
तो उसमें टोटल कुल कितने लोग हैं। देखिए ऐसा प्रश्न हम एक दिए कम्युनिटी में, दोनों छोर से एक व्यक्ति 16वें स्थान पे, यानी कि बाएं से भी 16वां नंबर पे है, दाएं से भी 16वां नंबर पे है। तो इसमें कुल कितने बच्चे हैं या कितने आदमी हैं। तो देखिए सिंगल पर्सन हो गया ये 16वां नंबर पे, तो इधर 15 हो जाएगा और इधर 15 हो जाएगा, तो 15 15 30, और एक आदमी बीच में है वही, तो कितना हो जाएगा 31 होगा। लेकिन सभी लोग 32 मार दिए हैं। क्यों कि सोचे होंगे 16 इधर से और 16 इधर से, तो 16 16 32 एकदम सीधा सीधी, जो कि गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे ये देखिए 125 का 27 है, 216 है, तो क्या होगा। तो देखिए एक क्यूब है, 5 का क्यूब है 125, फिर 2 घटा दिया है तो 3 का क्यूब हो गया 27। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए 6 का क्यूब होता है 216, तो 2 घटा दीजिए, तो 6 में 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 का क्यूब लिख दीजिए 64, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 64। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट है। अब ये 4 कैसे पकड़ाया, क्योंकि इसका 5 होता है और इसका 3 होता है, तभी तो 2 घट के आया। उसी तरह से 6 में 4 घटा दिए, 6 में 2 घटाएंगे तब 4 आएगा, 4 का क्यूब 64। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, जस्सी, आकाश, गरिमा, नितिन, वैशाली और कैलाश एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। कैलाश गरिमा के बाएं हैं जो आकाश के विपरीत बैठा है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, तो नितिन के बाएं ओर कौन है। देखिए सबसे पहले आप एक ठो गोलाकार मेज बना लीजिए और उसमें सभी लोग को बैठाना है। जैसे 1 जस्सी है, 2 3 4 5 6 लोग हैं, तो 6 लोग कट कर दीजिए, 6 4 हो गया, 5 और 6 हो गया, 8 रहता तो फिर 2 और काट देते। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, सभी लोग का केंद्र की ओर मुंह है, तो आपका राइट राइट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आप जैसे आपका राइट हैंड है वो राइट ही यहाँ पे भी रखना है। कैलाश के लिए देखिए के लिख रहे हैं, ठीक है। कैलाश जो है गरिमा के बाएं है, तो गरिमा पहले बैठा लीजिए, कहीं भी बैठा सकते हैं, तो जी लिखे गरिमा के लिए। गरिमा के बाएं हैं कैलाश, तो बाएं आपका देखिए ये हो गया और इधर हो गया आपका राइट, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका कैलाश। समझ में आ गया। जो आकाश के विपरीत बैठा है, अब यहाँ पे जो शब्द है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो शब्द गरिमा के लिए आया है और गरिमा के विपरीत बैठा है आकाश, तो उल्टा, जस्ट इसके उल्टा। समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया आकाश। विपरीत बैठा है। वैशाली आकाश और जस्सी के बीच में है, तब देखिए वैशाली को यहाँ अगर हम बैठाते हैं तो ये हो जाता है कैलाश, लेकिन यहाँ पे बोला है क्या जस्सी, ठीक है। तो भी इधर ना हो करके भी इधर होगा, भी से वैशाली और जस्सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी ना ये दोनों के बीच में आएगा वैशाली। आकाश और जस्सी के बीच में कौन है वैशाली। समझ में आ गया, ये सेट हो गया। तो अब जो बचा है एक ठो, वो देखिए नितिन बच गया, नितिन यहाँ पे सेट कर दीजिए। अब पूछा क्या नितिन के बाएं ओर कौन है, तो नितिन का देखिए ये साइड आपका राइट हो गया और ये साइड आपका लेफ्ट हो गया, तो बाएं लेफ्ट, लेफ्ट के बगल में कौन है देखिए आकाश। ए के लिए किसका लिखे थे आकाश, देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष से है। सभी केक चट्टान हैं, तो यहाँ पे के लिख देता हूँ केक के लिए, और इसे गोल कर दीजिए पूरे हॉल। और चट्टान है, तो चट्टान के लिए आप देखिए रॉक होता है, सेल आर लिख दिया हूँ,
और सभी चट्टान बांध है। तो देखिए सभी रॉक जो है बांध है, तो बांध के लिए आप बांध ही लिख दो, बी लिख देता हूँ शॉर्ट में, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा स्पेस रहती नहीं है। देखिए अब यहाँ पे निष्कर्ष हम देखेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए निष्कर्ष आ गया, कुछ बांध केक है, कुछ बांध केक बिल्कुल राइट है, बांध पूरा है और इतना ही सा केक है, तो कुछ बांध केक है, ऑप्शन ए निष्कर्ष एक राइट है। सभी चट्टान केक है, रॉक चट्टान, यहाँ पे हम आर के लिए चट्टान के लिए आर लिखे हैं, तो क्या सभी चट्टान केक है? मतलब कि केक देखिए चट्टान के अंदर है, और यहाँ पे बोला क्या सभी चट्टान केक है, तो ये ऑप्शन ये दूसरा निष्कर्ष रॉन्ग हो गया, तो सिर्फ पहला निष्कर्ष आएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया और आज का ये वीडियो अब समाप्त कर रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, और सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के रहेंगे। आप सभी को प्रैक्टिस जरूर करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, आप एक बार देखे होंगे कि गांव में लोग जो दही से मक्खन निकालते हैं ना, छाली, दूध के छाली से, तो जितना रगड़ते हैं उतना आपका मक्खन निकलता है। सेम उसी तरह पढ़ाई में भी है, मैथ और रीजनिंग को आप जितना आप इसको मथिएगा, मथने का मतलब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको उसमें बेहतर होइएगा, स्ट्रॉन्ग आपका होगा। फिर कोई भी प्रश्न रहेगा इजीली से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।